क्या नाम बेटा आपका? वंशिका। वंशिका। तो बेटा अभी आपका ये जेईई मेंस का एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में 24 का। आप 12th के बच्चे हो कि ड्रॉपर के हो? अच्छा, तो आपने जो एग्ज़ाम दिया है बेटा इसमें इसका लेवल कैसा था बेटा? मॉडरेट था, हार्ड नहीं था। मैथ का थोड़ा सा लाइक था बट पेपर ऑल ओवर मॉडरेट था और फिजिक्स तो बहुत इजी था। फिजिक्स इजी था? हाँ। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में अगर बात करें सबसे सिंपल कौन सा सब्जेक्ट था? सिंपल हाँ, फिजिक्स था। फिजिक्स था। हाँ। केमिस्ट्री कैसा रहा? केमिस्ट्री भी इजी था, हार्ड नहीं था। केमिस्ट्री भी मतलब ठीक ठाक लेवल था। अच्छा, और मैथ्स का? मैथ थोड़ा सा टफ था, मॉडरेट था, हार्ड नहीं था। अच्छा, कोई नया सरप्राइज मतलब कोई नया सरप्राइज क्वेश्चन आए हो लाइक सुबह? हाँ, फिजिक्स में बहुत इजी क्वेश्चन आया। अच्छा अच्छा, 2 मिनट रुकिए। अब फिजिक्स में आपने बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए? फिजिक्स में तो पहले तो एक क्वेश्चन वेक्टर प्रोडक्ट का आया था, डॉट प्रोडक्ट का, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। और मतलब बहुत ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चन थे जो बहुत ईएम वेव के। और हाँ, केमिस्ट्री में बेटा कौन से क्वेश्चन थे? केमिस्ट्री में रिड्यूसिंग एजेंट के थे और फिर ये जो अपने जैसे पॉलीमर इनसे आए थे? पॉलीमर से भी थे, बायोमोलिक्यूल से भी एक क्वेश्चन था। हाँ, और वो Chemistry and Everyday Life आए थे? क्वेश्चन था। हाँ, और मैथ्स से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं? मैथ से लिमिट से एक क्वेश्चन था और फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन से एक दो क्वेश्चन था। और फिर बाकी एपी से था, हाँ, ज्योमेट्रिकल उसमें से। और फिर मैथ भी इजी था, उतना लेवल हार्ड नहीं था। और एक उसका स्टैटिस्टिक का एक क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। और अगर आप बात करें पेपर के लेवल के बारे में बेटा, तो पेपर का लेवल आपको कैसा लगा? मतलब ओवरऑल जो है 2 मिनट पीछे है ना, पेपर का जो लेवल रहा आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या जाएगा आपके हिसाब से? कट ऑफ का तो नहीं पता, एवरेज फिर भी 100 120 130 120 जाएगा। ओके ओके। सो आप जो आने वाले नेक्स्ट जो होंगी शिफ्ट अभी उनके लिए कोई मैसेज है? नहीं, पढ़ाई करो। चलिए ओके बेटा। क्या नाम बेटा आपका? सिद्धार्थ। तो बेटा आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? आपने 12th में हो कि ड्रॉपर में हो? ड्रॉपर में। तो आपका जो आज सेकंड अटेम्प्ट पेपर हुआ ये कैसा हुआ पेपर आपका? मतलब कैसा पेपर था? काफ़ी अच्छा था मतलब। काफ़ी अच्छा हुआ। अच्छा, अगर आप बात करें पेपर के लेवल की तो कैसा पेपर था? इजी, मॉडरेट, टफ? वो तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री इजी लगा, मैथ भी इजी था पिछली बार से। मैथ भी इजी था? इजी था। अच्छा अच्छा। तो फिजिक्स का ओवरऑल का बात करें, फिजिक्स में कौन कौन से? बहुत इजी था मतलब। बहुत इजी था। अच्छा, तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब डायरेक्ट बन जाने वाला। ऐसा लाइक कौन कौन से ऐसे टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन? मैग्नेटिज्म वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। हाँ, और मॉडर्न से कम था, लेकिन मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा था। जैसे अच्छा। मैग्नेटिज्म हो गया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन था। हाँ हाँ। और केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ केमिस्ट्री रहे में हैं? इनऑर्गेनिक से था, इजी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से था। अच्छा, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से कम क्वेश्चन था। ऑर्गेनिक कम क्वेश्चन था? कम क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। तो हमने मॉर्निंग की शिफ्ट में ऑर्गेनिक ज़्यादा आई थी, अभी इसमें ऑर्गेनिक कम आई है। अच्छा, और मैथ्स में कौन से टॉपिक आ रहे हैं अपने आए थे आज? मैथ्स में तो बेसिकली वेक्टर और ये 3D तो था ही। हाँ हाँ। बाकी सब कैलकुलस में मतलब पिछली बार से हमको लगा कम क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। और जैसे कि सुबह एक सरप्राइज आ गया था कि एसेशन रीजन आ गया था मॉर्निंग में, असर्शन रीजन तो था इसमें। आया था इसमें भी? और मैथ्स द कॉलम आया था क्या? नहीं, मैथ्स तो हाँ ये क्वेश्चन था। मैथ्स द कॉलम मैथ में था? नहीं, अच्छा, केमिस्ट्री में था। अच्छा, और अगर बात करें बेटा ओवरऑल आपको क्या लगता है इस पेपर का क्या जाएगा कट ऑफ? पेपर तो इजी था। पेपर इजी था, फिर भी एक एवरेज एक नंबर आप 100 से 100 120 130 कुछ नंबर देंगे? 180 मतलब कट ऑफ 180 180 मतलब 99% है। हाँ, सिप्रा बेटा। तो आपका 12th था कि ड्रॉपर था बेटा? 12th था आपका बेटा, नाइस। तो आपका जो पेपर का लेवल कैसा रहा? कैसा लगा पेपर का? सही था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सबसे आपको कौन सा आसान लगा? सर मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा करे हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा करे हैं? क्या क्या बात है। तो फिजिक्स आपको आसान लगा। कौन कौन से टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आए बेटा फिजिक्स में? सर थे ऐसे तो काफ़ी सारे। लाइक फिर भी आप 11 से ज़्यादा आए केमिस्ट्री की 12 से ज़्यादा आए हैं? सर मैंने 12th के ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे 11 के। अच्छा अच्छा अच्छा। और केमिस्ट्री में अगर बात करें केमिस्ट्री में कैसा रहा? केमिस्ट्री कैसी आई? केमिस्ट्री वैसे भी थोड़ी वीक है तो मैंने उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए। अच्छा 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 अच्छा। और कौन कौन क्वेश्चन आए, कौन टॉपिक क्वेश्चन आए केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सर एक तो 12th का टॉपिक था, उसका था एक बायोमोलिक्यूल, कौन सा नाम? बायोमोलिक्यूल्स। केमिस्ट्री एवरीडे। हाँ। ये थे सब। अच्छा अच्छा, इनसे आए हैं। सॉल्यूशन था। सोल्यूशन आया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसकी आई होंगी। अच्छा अच्छा। और जो 11th और 12th में बात करें तो किससे ज़्यादा 11th से ज़्यादा आया कि 12th से ज़्यादा आया बेटा? सर चलिए कोई दिक्कत नहीं। और मैथ्स में? सर मैथ्स में तो 11th के ज़्यादा थे। मैथ्स में ज़्यादा आए थे? अच्छा, और कोई सरप्राइज है? मॉर्निंग में सरप्राइज आया था कि बच्चों के लिए आ गए थे क्वेश्चन, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन आ गए थे और साथ साथ मैथ्स द कॉलम आ गया था, इसमें कुछ ऐसा कुछ हुआ क्या सेकंड शिफ्ट में? अच्छा, और अगर बात करते हैं बेटा अपने पेपर के बारे में, तो पेपर का आपको क्या लगता है क्या जाएगा कट ऑफ? चलिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। और क्या नाम बेटा आपका? तो मोहित बेटा आपका पेपर ये आपका 12th था या फिर 12th था? अच्छा, तो आपने जो आज का पेपर हुआ इसमें आपको पेपर का लेवल कैसा रहा? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में? तीनों आसान थे, बस मैथ्स लेंदी बहुत थी। लेंदी बहुत थी?
लाइक अगर बात करें फिजिक्स में, अगर बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, सिंपल था तो केमिस्ट्री से भी इवन सिंपल फिजिक्स था। ऐसा क्या? केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी बेस्ड और रटने वाला पार्ट ज़्यादा था। केमिस्ट्री फिजिक्स तो बहुत इजी था। अच्छा, फिजिक्स में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं? थोड़ा 11th वाला क्वेश्चन बहुत कम है, 70% से अबव 12th ही है। 12th आ रही है। और अपने जो मोस्ट एक्सपर्ट टॉपिक रहते हैं लाइक जैसे कि अपना हो गया EM वेव्स, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं EM वेव से आए हैं और सेमीकंडक्टर से आया है, उससे हाँ लॉजिक गेट से आए हैं। लॉजिक गेट से क्वेश्चन आए हैं। अच्छा अच्छा, नाइस नाइस। और अपना केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? केमिस्ट्री में सबसे ही है उसमें, हाँ सबसे टॉपिक लाइक केमिस्ट्री, हाँ एक क्वेश्चन ही था। केमिस्ट्री एंड लाइफ, केमिस्ट्री में लाइफ से हाँ एक मैच मैथ द फॉलोइंग है ना। अच्छा, और अगर बात करें अपने मैथ में, तो मैथ में कैसा रहा पेपर? मैथ में पेपर कैसा आया था? वेक्टर थ्री से 4 क्वेश्चन थे। वेक्टर से? वेक्टर 3D मिला के वेक्टर 3D से 4 क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा 3D का 3 था, वेक्टर का ही। अच्छा, 3D के 3 क्वेश्चन आए। अच्छा अच्छा। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पेपर की डिफिकल्टी के बारे में तो क्या बोलेंगे आप? इजी था। इजी टू मॉडरेट था? मैथ्स में मैथ्स बहुत लेंथी था, कुछ ज़्यादा। मैथ्स लेंदी था। और फिजिक्स केमिस्ट्री? फिजिक्स इजी था। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या था बेटा? मुद्दत जी। तो आप दोनों साथ में आए हो एग्जाम देने? हाँ, क्या बात है। चलिए, तुम दोनों क्या एक ही बैच में एक साथ दोस्त हैं क्या? क्या बात है। अच्छा, क्या नाम बेटा आपका? मुस्कान कंवर। मुस्कान तुम्हारा बेटा। तो आपका अभी आप 12th में हो बेटा कि आप ड्रॉपर में हो? नहीं 12th। 12th में हो। तो आपका पेपर कैसा हुआ बेटा? बढ़िया था। आपका ये जो सेकंड शिफ्ट था तो इसमें पेपर का ओवरऑल लेवल क्या था आपका? फिजिक्स जब ईजी था तब था कि मॉडरेट था? नहीं इजी था। ईजी था। अच्छा, फिजिक्स का पेपर कैसा था बेटा? हाँ? फिजिक्स का पेपर कैसा था? अच्छा था। हाँ, तो किस में ज़्यादा 11th का ज़्यादा पोर्शन ज़्यादा आया था या 12th का पोर्शन ज़्यादा आया था? 12th का ज़्यादा 12th का है। ज़्यादा था। अच्छा, फिजिक्स में? हाँ। और केमिस्ट्री में बेटा? केमिस्ट्री में भी हाँ ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। और मैथ में? मैथ्स में ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक लगता है, कौन कौन से टॉपिक आए थे? मतलब फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आए थे? चैप्टर हाँ, चैप्टर। एक तो रे ऑप्टिक्स आई थी। रे ऑप्टिक्स आई थी। हाँ, और ज़्यादातर तो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आए थे। और फिजिक्स में और तो बस इसके ही आए थे और तो ज़्यादा नहीं आए। और केमिस्ट्री में? और करंट से आए थे। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सॉल्यूशन से आए थे और काइनेमेटिक्स से भी आए थे। काइनेमेटिक्स फिजिक्स। अच्छा, काइनेटिक्स। हाँ हाँ। और उसमें सरफेस केमिस्ट्री से भी आए थे। हाँ, अच्छा अच्छा। और सोल्यूशन से आए थे हैं? अच्छा। और अगर बात करें बेटा मैथ्स में, तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे? रिलेशनल फंक्शन से आए ठीक थे है। और प्रोबेबिलिटी से भी आए थे। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए थे। मतलब ओवरऑल पेपर आपको कैसा लगा? मतलब ओवरऑल पेपर जो है आपको कैसा रहा? इजी रहा, मॉडरेट रहा, टफ रहा? मॉडरेट रहा। और आपको क्या लगता है क्या जाएगा इस पेपर का कट ऑफ? ऐसे तो पता है। फिर भी एक आप नंबर बता सकते हैं लाइक 100, 110, 120 ऐसा कुछ? चलिए। हेलो बेटा, क्या नाम आपका? श्रीश उत्तरवार। शुक्रवार। आपका नाम क्या है? यश। यश। तो कैसा पेपर रहा? इजी था। ओवरऑल पेपर इजी था। ओवरऑल हाँ। आपको क्या लगता है? ओवरऑल मॉडरेट। मॉडरेट था। तो अगर बात करें जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो सबसे ज़्यादा मतलब इजी टू मॉडरेट के ऑर्डर में बोले सबसे आसान कौन, फिर टफ कौन था? सबसे आसान फिजिक्स था, फिर केमिस्ट्री, फिर थोड़ा मैथ। अच्छा अच्छा। मतलब मैथ सबसे आसान था? नहीं, सबसे आसान अच्छा। फिजिक्स था। ये टफनेस का ऑर्डर है। हाँ। आपके लिए? सबसे इजी तो फिजिक्स था। हाँ। केमिस्ट्री में थोड़े थ्योरी वाइज क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे, इसलिए मैं मॉडरेट पे रखूंगा। मैथ्स ठीक था। मैथ्स तो मतलब ज़्यादातर बच्चे बोल रहे हैं फिजिक्स आसान है, फिजिक्स बहुत आसान है क्या? ऐसा क्या? मतलब क्या आसान का मतलब क्या? मतलब क्या सीधा सिंपल क्वेश्चंस, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। जैसे एग्जांपल जैसे एग्जांपल उन्होंने एक ट्रांजिशन दे रखा था n=4 से n=1। हाँ। और उसका ये एनर्जी अच्छा, और h की वैल्यू दे रखी थी, लैम्डा पूछ लिया बस। ऐसा क्वेश्चन है? फिजिक्स 30 से 40 मिनट्स के बीच में बना। खत्म हो गई थी रिसर्च रिपोर्ट में, ऐसा क्या? और मैथ्स में तो बाद में केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री से पहले बात करते हैं फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं? लगभग ओवरऑल ऊपर से देखा जाए तो सभी टॉपिक से आ गए एक क्वेश्चन, रिपीट नहीं हुआ किसी टॉपिक से क्वेश्चन। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन एक ही आया था। ऑप्टिक्स एक ही आया था। Aversion, और बाकी सब तो मेरे हिसाब से 12th और 11th मिक्स करके ही आया था। आपको 11th 12th में किसका ज़्यादा था वेटेज? मतलब 11th या 12th का ज़्यादा था। और अगर बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं? केमिस्ट्री में लगभग ये इनऑर्गेनिक में तो देखे तो ब्लॉक्स के क्वेश्चन तो लगभग बहुत कम आए थे। ब्लॉक्स में थे से। हाँ। पर ये हम केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ बोले इससे भी नहीं आए थे, पॉलीमर से भी नहीं आए थे।
एवरीडे लाइफ में से एक आया, पॉलीमर से एक भी नहीं आया। अच्छा पॉलीमर से नहीं आया। भी नहीं था अच्छा पॉलीमर से आई थिंक मॉर्निंग में भी पॉलीमर से नहीं आया था, केमिस्ट्री लैब से आया था। अच्छा बायोमोलिक्यूल से एक आया था, एक बायोमोलिक्यूल से आया था। अच्छा और मैथ्स में कैसा रहा? मैथ्स में कौन से क्वेश्चन आया बेटा? मैथ्स में वही वेक्टर 3D के ऊपर बेस्ड जो रेगुलर क्वेश्चंस थे वही अच्छा। आए। हाँ, और 11th 12th इसमें बैलेंस था थोड़ा सा। अच्छा ज़्यादा हाँ वेक्टर के 4 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन वेक्टर के आ गए। इंटीग्रेशन का एक ही आया था। अच्छा। वो इंटीग्रेशन का एक जो आया था वो भी आसान सही था, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉपर्टी। फार्मूला बेस्ड था। अच्छा, फार्मूला बेस्ड नहीं बोल सकते पर आसान था। मतलब वो जो उनके पैटर्न होते हैं फॉर्मूले होते हैं। डिफरेंशियल का एक आया था, हाँ। स्टैटिस्टिक्स का एक आया था, इसका ये क्या ट्रुथ टेबल वाला जो है हाँ। मैथमेटिकल Mathematical reasoning, उसका एक आया अच्छा। था। तो बाकी मतलब- सब 11th और 12th मिक्स, पर 12th था। ज्यादा आया था, 11th बहुत ही कम आया था ऐसे सब। तो क्या कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैथ्स का पेपर लेंदी रहा, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ, लेंथी तो था पर 2022 के जो पेपर्स थे उसके हिसाब से थोड़ा कम थे। मतलब ओवरऑल पेपर अगर बोले तो ये इजी टू मॉडरेट में ही रहा अपना। लास्ट ईयर से सिंपल पेपर था। अच्छा तो अगर आप बात करें तो यहाँ पे इस पेपर के लिए क्या देंगे, इस पेपर के लिए क्या देंगे आप? कट ऑफ क्या कट ऑफ आएगा आपके हिसाब से? 499 मेरे हिसाब से 160 to 170। कट ऑफ 99 99 परसेंटाइल के लिए आपका क्या कहना है? 99% के लिए 190 के हिसाब से। और जो आने वाले जो बच्चे हैं जो आने में शिफ्ट हैं उनके लिए कोई सलाह? केमिस्ट्री में थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दो, यही बोल सकता और हूं, physics क्योंकि एसर्शन और रीजन के ज़्यादा क्वेश्चन ध्यान बहुत दो, ज्यादा। physics हो जाएगी। हाँ, और मैथ्स में क्या मैथ्स में वेक्टर पे ज्यादा ध्यान। ऐसा क्या? और आप? वेक्टर 3D वही मेन टॉपिक्स, और जो पिछले साल के 2022 के पेपर सॉल्व कर लिए तो उसी टाइप पैटर्न के पेपर्स थे। चलिए। और कैलकुलेशन थोड़ी सी कम। अच्छा चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर आपको भी, को और यश को भी ना।